हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो देखिए, पिछले जो टॉपिक थे उनमें हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा या रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में। सिंपली, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स को सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो उसी तरह से इनका जो प्रोडक्ट है, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, वो भी सिंपली अलजेब्रा के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अपने पास दो वेक्टर्स हैं, मान लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इट मींस डॉट प्रोडक्ट को हटा के हम एंगल्स में चेंज करते हैं, तो कोस थीटा। तो किस तरह से? देखिए, दो वेक्टर हैं अपने पास। वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है अपने पास वेक्टर ए। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? यदि एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के, if there are two vectors a and b, vector a is equal to xi plus yj plus zk, ये है a वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है। b वेक्टर अपने पास ये है। इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इससे पहले देखिए, i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k, ये बात आपने याद रखनी है। बाकी बच गया i डॉट जे या ये कहें j डॉट k डॉट i, ये तीनों क्वांटिटीज क्या होंगी आपकी? 0। तो इसमें हम करेंगे a डॉट b इज इक्वल टू i डॉट i 1, तो x डैश प्लस बाकी बीच में जो क्वांटिटी आई 0, y डैश प्लस z डैश। तो ये आ गया आपका a डॉट b। तो देखिए, फॉर एग्जांपल अपने पास है मान लिया दो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी लेते हैं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने दो वेक्टर क्वांटिटी ली, एक लिया फोर्स कितना? जैसे ले लिया मान लो 2i प्लस 3j माइनस 4k न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये ले लिया हमने 3i माइनस 4j प्लस k, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। अब देखिए, ये दोनों क्या है अपने पास? वेक्टर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या W इज इक्वल टू F डॉट S। इट मींस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे? इसकी रिस्की मल्टीप्लीकेशन 6, इसकी रिस्की मल्टीप्लीकेशन -12, इसकी रिस्की मल्टीप्लीकेशन -4। तो क्या आ गया आपके पास? ये आ गया 6 माइनस 16 माइनस 10 जूल। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। बट ये जो क्वांटिटी है हमने फॉर एग्जांपल ली है, ठीक है, तो ये अलग भी हो सकती है, कोई भी वैल्यूज हम इसमें अलग से
पुट कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसमें 12th क्लास में पढ़ोगे, फ्लक्स है, फ्लक्स या ये कहें कि फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो फिर से रिवाइज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होगा, या ये कहें कि दो वेक्टर प्रोडक्ट, इफ वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उनसे हमें मिलने वाली क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलर वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या इसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इट मींस दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो हमें थर्ड क्वांटिटी जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही प्राप्त होगी। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ क्रॉस आर। तो ये टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी क्या है, वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों का क्रॉस अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी लेके आता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए किस तरह से हम दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे अपने पास कोई भी दो क्वांटिटीज है, वेक्टर ए इज इक्वल टू अपने पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको ए एक्स कर लो, ए वाई कर लो, इसको ए जेड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा आपके पास, ए क्रॉस बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा, और ये ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो इनको हम निकालेंगे जैसे मैट्रिक्स मेथड से फाइंड आउट करते थे हम 10th में भी, तो इसी तरह से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, दो मेथड है, क्या है आपके पास, आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। इस तरह से हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देंगे। जैसे आई के साथ में ये जो लाइन है इसको लेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस इसकी और इसकी, यानी कि आपके पास क्या आ गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी लगेगी इसको हम करेंगे माइनस, फिर इसको छोड़ देंगे, इसकी इसकी मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू जे, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये आपके पास ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी दो क्वांटिटीज का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और फाइनली जो अपने पास रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो क्या होगी, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी। और थर्ड वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए लास्ट में पूछा जाए फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मान लिया अपने पास कोई भी दो क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी, और इनका वेक्टर प्रोडक्ट जो निकला अपने पास वो क्या आया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका जब अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, इनका जो रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी, इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है,
ए बी साइन थीटा। ओके, तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से रिवाइज करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्केलर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर प्रोडक्ट। इट मींस हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होगा, और हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल का। तो तब तक के लिए आप सबको बाय, नमस्कार।